अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिजिटल फ़िल्टर्स रियलाइजेशन स्ट्रक्चर्स। अच्छा, ये टॉपिक असल में ये है कि ये फ़िल्टर डिज़ाइनिंग से ज़रा हट के है, क्योंकि हमने पिछली कुछ वीडियोज़ में डिजिटल फ़िल्टर्स कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं वो हमने पढ़ा था। उनमें हमने अभी FIR पढ़ा है, IIR अभी नहीं पढ़ा। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें हम IIR पढ़ेंगे, वो बस हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि डिजिटल फ़िल्टर रियलाइजेशन स्ट्रक्चर्स ये होते हैं कि आपका कोई भी फ़िल्टर है, डिजिटल फ़िल्टर, वो काम जिस तरीके से कर रहा है या उसके फ़िल्टर कोफिशिएंट्स कैसे कैलकुलेट होंगे, उसकी तमाम जो कैलकुलेशंस हैं वो तो उसकी डिज़ाइनिंग में आ गई। लेकिन अगर आपका एक सिस्टम है या फिर उसको आप फ़िल्टर कह लें, उसको अगर आप किसी ब्लॉक डायग्राम या ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना चाहें ना, तो आप उस डिजिटल फ़िल्टर का रियलाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं। रियलाइजेशन स्ट्रक्चर इसलिए ज़रूरी भी होता है कि अगर आपने वो जो फ़िल्टर डिज़ाइन किया है, जिसके कोफिशिएंट्स आपने निकाले हैं पिछली कुछ वीडियोज़ में फार्मूलाज़ के ज़रिए, अगर आपने उसको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पर डिज़ाइन करना है तो आपको उसका रियलाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, क्योंकि वो विजुअली थोड़ा अच्छा लुक देता है कि आप क्या कहते हैं कि फ़िल्टर बना लें हार्डवेयर पे या सॉफ्टवेयर पे किसी भी तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। सम मोस्ट यूज रियलाइजेशन स्ट्रक्चर्स आर। अच्छा, रियलाइजेशन स्ट्रक्चर्स तीन तरीके के होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर्स, नेक्स्ट होता है कैस्केडेड स्ट्रक्चर और तीसरा होता है पैरेलल स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम पहला करेंगे डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर। इसके अंदर भी दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर होता है और डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे जैसे ये हमें एक सिस्टम दिया हुआ है या फिर इससे आप फ़िल्टर कह लें, सही है। ये फ़िल्टर का या सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन है। अब इससे मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंस इक्वेशन निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाऊँगा और बस ये जो z हैं उनको मैं t से रिप्लेस कर दूँगा, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी या डिफरेंस इक्वेशन आ जाएगी अगर मैं z डोमेन में बात करूँ। ठीक है, यहाँ क्योंकि लिखा हुआ है h ऑफ z, तो मुझे पता है भाई ये z डोमेन है और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में गया हुआ सिग्नल है या सिस्टम है, या फिर आप इसे फ़िल्टर भी कह सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में गया हुआ फ़िल्टर है और ये उसका ट्रांसफ़र फंक्शन है। सही है, आपको क्वेश्चन ही ये दिया हुआ होगा कि आपको एक अदर ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ होगा, उसका वो कह सकते हैं आपको कि भाई इसका डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर बनाए, और ये भी बोल सकते हैं भाई डायरेक्ट फॉर्म 1 बनाए और 2 बनाए, दोनों बनाए। तो हम यहाँ पे दोनों सीखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, कैसे बनता है। अच्छा, पुरानी बातें अगर रिकॉल करें तो ट्रांसफ़र फंक्शन का जो न्यूमरेटर होता है वो ज़ीरोज़ को शो करता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो पोल्स को शो करता है। मतलब ये है कि अगर आप डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर है उसको अगर आप इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो उसके रूट्स आएंगे आपके पास। वो रूट्स होंगे उस फिल्टर के या उस सिस्टम के ज़ीरोज़। और इसी तरीके से जब आप डिनोमिनेटर को ट्रांसफ़र फंक्शन के इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो आपके पास पोल्स आते हैं उस फिल्टर के या सिस्टम के। ठीक है, अच्छा, ये जो डायग्राम बनी हुई है ये है इस सिस्टम या इस फिल्टर की डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर रियलाइजेशन। ये बनी कैसे है? ये तो मैंने डायरेक्टली बना दी, अब मैं इसको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ छोटी सी कि बनती कैसे है वही। तो सबसे पहला, अगर आपने डायरेक्ट फॉर्म का कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, डायरेक्ट फॉर्म 1 हो या डायरेक्ट फॉर्म 2 हो, आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने ये लाइन, ये प्लस का ब्लॉक, फिर दोबारा लाइन प्लस का ब्लॉक और फिर ये लाइन बना देनी है। मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये ऐसे प्लस का ब्लॉक आया, फिर लाइन, फिर प्लस का ब्लॉक आया, फिर ऐसे लाइन। अच्छा, और फ्लो क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट होगा। लेफ़्ट पे इनपुट होता है और राइट पे आउटपुट होता है। लेफ़्ट पे आ गया आपके पास x ऑफ n इनपुट और y पे आ गया आपके पास y ऑफ n आउटपुट। ठीक है, ये आ गया। सबसे पहले आपने ये करना है, कुछ भी हो उसके बाद आपने शुरू करना है बनाना। अच्छा भाई, जब भी अब जो मैं बातें बता रहा हूँ वो आपने याद करनी है। क्या, जब भी डायरेक्ट फॉर्म 1 बना रहे होंगे स्ट्रक्चर, डायरेक्ट फॉर्म 1 का जब भी स्ट्रक्चर बन रहा होता है तो याद रखें जो ज़ीरोज़ आते हैं वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे रखे जाते हैं और जो पोल्स आते हैं वो हमेशा राइट साइड पे रखे जाते हैं। कब? जब डायरेक्ट फॉर्म 1 हो। डायरेक्ट फॉर्म 2 में उल्टा होता है, पोल्स यहाँ जाते हैं, ज़ीरोज़ वहाँ जाते हैं। डायरेक्ट फॉर्म 1 बता रहा हूँ अभी कि आपने सबसे पहले क्या करना है, ये लाइन बना के दो प्लस के ब्लॉक्स लगा देने, x ऑफ n और y ऑफ n मेंशन कर लेना है।
और डायरेक्ट फॉर्म 1 के अंदर हमेशा ज़ीरोज़ लेफ़्ट साइड पे होते हैं, पोल्स राइट साइड पे होते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख भी लेता हूँ कि ज़ीरोज़ की डायरेक्शन होगी ये, और पोल्स जो हैं उनकी डायरेक्शन ज़ीरोज़ के उल्टी होती है, यहाँ पे होगी, और पोल्स जहाँ पे लगते हैं वहाँ पे नेगेटिव साइन आती है। अब इसका मतलब क्या है वो जब ये बना रहे होंगे ना मैं तब बताऊँगा, अभी के लिए आप समझ लेंगे नेगेटिव साइन लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी आपके पास ये स्ट्रक्चर बना है। अच्छा, ये कैसे बनाया? अब इसको यहाँ पे कैसे बनाएं? अब इसका तरीका ये है कि मैंने बोला था कि लेफ़्ट साइड पे आएंगे ज़ीरोज़ और राइट साइड पे आएंगे पोल्स। यहाँ पे आपने ये देखा था कि ज़ीरोज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं पोल्स। अगर मुझे अभी न्यूमरेटर वाला पार्ट करना हो तो ये है क्या? ये है ज़ीरोज़। तो मुझे ज़ीरोज़ जब मैंने बोला है कि लेफ़्ट साइड पे बनेंगे तो मुझे ज़ीरो वाला पार्ट यहाँ बनाना पड़ेगा और पोल्स वाला पार्ट मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। वही करते हैं। अच्छा, फ़्लो ये है इस तरीके से, लेफ़्ट टू राइट एरो ये भी बना दिया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ीरोज़ में 1 + 0.4 Z इनवर्स, 1 + 0.4 Z इनवर्स। अच्छा, यहाँ पे Z इनवर्स कितनी बार आ रहा है? इस टर्म में Z इनवर्स नहीं है, इस टर्म में है। सही है, ऊपर दो टर्म हैं, एक ये इसमें नहीं है और इसमें है। तो एक Z इनवर्स का ब्लॉक है ना, तो आपने सबसे पहले करना ये है कि Z इनवर्स का एक ब्लॉक लेके आना है। कहाँ से लेके आएंगे अब वो आपने इस प्लस के ब्लॉक से नहीं लेके आना, आपने उसके पहले या बाद से लेके आना होगा। अभी यहाँ पे कैसे पता चला कि पहले लेके आना है, वो यहाँ पे देखते हैं। डायरेक्ट फॉर्म 1 के जब भी स्ट्रक्चर होंगे ना तो ये Z इनवर्स का ब्लॉक प्लस के ब्लॉक से पहले से आएगा, और जब डायरेक्ट फॉर्म 2 के बनाएंगे तो वो इन दोनों के बीच में से निकल के आ रहा होगा। उसकी पूरी सिनेरियो अलग है, वो हम देख लेंगे। तो अभी जो मैंने बात करी है वो करते हैं। Z इनवर्स न्यूमरेटर में 1 है ना, तो Z इनवर्स का ब्लॉक हम यहाँ से लेके आएंगे, अंदर Z इनवर्स मेंशन कर दिया और ये आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ जो है यहाँ पे जो ये मैं ऊपर 1 लिख रहा हूँ ना, एरो के ऊपर 1, ये मैंने वेटेज डाली है। जैसे यहाँ पे लिखी हुई है 1, ये 0.4, 1, 0.5 और -0.06। ये मैंने ना इन लाइंस की वेटेज लिखी हुई है कि इस पॉइंट पे जो वेटेज है वो 1 है और इस पॉइंट पे जो वेटेज है वो है 0.4। इसी तरीके से बाकी वेटेज मेंशन होती है। और ये जो क्या कहते हैं कोफिशिएंट है 1 और 0.4, ये वेटेज ही लिखी हुई है। अच्छा, ये हो गया। Z इनवर्स का ब्लॉक लगा दिया। Z इनवर्स लगा हुआ किसके साथ है? 0.4 के साथ लगा हुआ है ना, तो Z इनवर्स जाके आएगा कहाँ? यहाँ, या फिर आप इसको यूँ भी कर लें, 0.4 मेंशन कर दिया। अच्छा, ये जो पार्ट बनाया मैंने, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये मैंने कैसे बनाया। न्यूमरेटर में आपके पास गिवन था 1 + 0.4 Z इनवर्स। जो 1 है ना, 1 तो आ गया। ये 1 का मतलब है आपका जो एक्स ऑफ एन है ना, ये जो 1 है आपका एक्स ऑफ एन, ये डायरेक्टली आया है सीधा प्लस के ब्लॉक में। ये आपका बता रहा है कि 1 गया है प्लस के ब्लॉक में, 1 चला गया। और 0.4 Z इनवर्स का मतलब है Z इनवर्स के ब्लॉक से होता हुआ एक सिग्नल गया है जिसकी वेटेज 0.4 है। इनपुट आपका आया यहाँ पे, Z इनवर्स के ब्लॉक से होता हुआ गया। अब यहाँ पे जो सिग्नल मिल रहा होगा ना इस साइड में, यहाँ वो Z इनवर्स से गया हुआ सिग्नल मिल रहा है। सही है, और उसकी वेटेज है 0.4 और वो जाके यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ पे आपका यहाँ आउटपुट पे क्या सिग्नल मिल रहा होगा? पूरा न्यूमरेटर ये मिल रहा होगा 1 + 0.4 Z इनवर्स। 1 आया यहाँ से, एक्स ऑफ एन जो था वो था ओरिजिनली 1 आ गया। और 0.4 Z इनवर्स कैसे आया? 0.4 जैसे यहाँ से आ रहा होगा, मैंने Z इनवर्स का ब्लॉक लगा दिया तो 0.4 Z इनवर्स से मल्टीप्लाई होकर 0.4 Z इनवर्स यहाँ पे आ गया। और ये दोनों आपस में आके प्लस हो गया, 1 + 0.4 Z इनवर्स, ये दोनों प्लस होगा। यहाँ पे आपके पास 1 + 0.4 Z इनवर्स आ रहा होगा। ये वाला पार्ट आ गया। अब ये आपको अगर समझ में आ गया तो ये बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, वही काम करेंगे। पोल्स हैं आपके पास 1 - 0.5 Z इनवर्स + 0.06 Z⁻²। उसको कैसे बनाएंगे? जब भी पोल्स बनाते हैं ना तो पोल्स इस साइड पे बनेंगे डायरेक्ट फॉर्म 1 में, राइट साइड पे। तो यहाँ पे 1 आ रहा है और Z इनवर्स के ब्लॉक कितना आ रहे हैं? 1 आ रहा है और ये दूसरा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा Z इनवर्स के ब्लॉक। ये बना लिया मैंने Z इनवर्स का एक ब्लॉक, और इसी के नीचे जाके मैंने एक और ब्लॉक बना दिया Z इनवर्स का, ऐसे करके। अच्छा, इनकी जो फ्लो डायरेक्शन होगी वो होगी यहाँ से यहाँ, मतलब ये जो सिग्नल आ रहे होंगे ये फीडबैक होके यानी कि ऐसे जाएंगे, और ये जो है ये तो डायरेक्टली यूँ है, यूँ और फिर यहाँ से यहाँ,
ये इनकी ओवरऑल जो है वो जाएंगे राइट साइड पे, लेफ़्ट टू राइट। और यहाँ पे है कि ऊपर वाला सिग्नल जो है वो जाएगा यहाँ से सीधा लेफ़्ट टू राइट, और जो यहाँ से सिग्नल है वो आएंगे नीचे से घूम के वापस यहाँ। ऐसे करके एक सिग्नल फ्लो डायग्राम बन रही है। अच्छा, लिखा हुआ है 1। 1 का मतलब है जो सिग्नल था एग्जैक्टली वो आया आउटपुट से, यहाँ पे जो प्लस के ब्लॉक के साथ कनेक्शन हो रहा है वो है सिंगल 1। 1 लिखा हुआ है ना, 1 का मतलब है कोई छेड़छाड़ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली 1 आया है। अगर ये नहीं लिखा हुआ होता ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1 नहीं होता, डायरेक्टली ये लिखा होता -0.5 Z इनवर्स, तो मैं ना ये लाइन नहीं जोड़ता यहाँ पे, मैं डायरेक्टली ये लाइन नहीं जोड़ता यहाँ पे, ठीक है। 1 लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे, तो इसलिए मैंने ये 1 यहाँ पे मेंशन करा है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है -0.5 Z इनवर्स। Z इनवर्स के ब्लॉक से होता हुआ एक लाइन आई है जिसका एम्पलीट्यूड हो गया है क्या हो गया है, वो हो गया है 0.5, और कौन सा, माइनस का, -0.5 Z इनवर्स। यहाँ पे जो मैं मेंशन करूँगा वो मुझे उसूलन तो इस सवाल के हिसाब से -0.5 मेंशन करनी थी, लेकिन अब वही बात आ गई है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि ये जो Z इन्वर्स के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है इन सब की साइनें पलटेंगी पोल्स में, हमेशा पोल्स में इनकी साइनें पलटेंगी। 1 की नहीं पलटी, क्यों? 1 Z इन्वर्स के साथ नहीं लिखा हुआ, ये अकेला लिखा हुआ है। -0.5 Z इन्वर्स के साथ लिखा हुआ है, तो जब इसको बनाएंगे तो इसको बनाते वक्त इसकी साइन पलटेंगे, माइनस थी यहाँ पे हमने प्लस कर दी 0.5। अच्छा, इसी तरीके से ये जो दूसरा था 0.06, अब यहाँ पे z की पावर -2 है, मतलब ये जो 0.06 का फैक्टर है ना वो आया तो यहीं से, लेकिन एक बार जब यहाँ से गुजरा तो वो उसके साथ z की पावर -1 हो गई, और जब यहाँ से गुजरा तो वो z की पावर -2 में चला गया। z की पावर -2 ही चाहिए था ना, वो वहाँ चला गया, और है क्या 0.06। 0.06 यहाँ पे प्लस का है तो मुझे यहाँ पे माइनस का मेंशन करना है, माइनस का वो आ गया यहाँ। अच्छा, यहाँ पे अब ये प्लस का छोटा सा ब्लॉक क्यों लगाया है, मैंने प्लस का ब्लॉक लगा दिया। इसको अगर इसको और इसको मिलाएंगे ना तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई जंक्शन क्रिएट हो जाए। हमें जंक्शन नहीं क्रिएट करवाना, हमें असल में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट प्लस करवाना है। जब प्लस होगा ना वो प्लस होगा इसी ब्लॉक से, प्लस सम के ब्लॉक से, ये समेशन का ब्लॉक कह लें या सम का ब्लॉक कह लें, कुछ भी कह लें, ये सम के ब्लॉक से होगा इन दोनों सिग्नल प्लस। तो मैंने इस सिग्नल को प्लस करवाया, आंसर में आपके पास जो यहाँ पे सिग्नल मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा ये। अब इस सिग्नल में मुझे ये 1 भी प्लस करवाना है तो 1 ये रहा इस सिग्नल में, और ये सिग्नल प्लस करवाना है तो मैंने इन दोनों को 1 के ब्लॉक में क्या कहते हैं इनपुट करवाया और आउटपुट बन गया। ये डायग्राम इस तरीके से बनी है। ये बनाना आ गई तो फिर डायरेक्ट फॉर्म 2 आसान हो जाएगा बनाना। ये शुरू में अभी समझाने के लिए थोड़ी मुश्किल लगी थी, वरना बनाने बैठेंगे 1-2 बार गलतियाँ होंगी, उसके बाद समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ कैसे बन रही है। बस याद रखिए कि भाई डायरेक्ट फॉर्म 1 जब भी बन रहा होगा, ज़ीरोज़ लेफ्ट हैंड साइड पे मेंशन होंगे, पोल्स राइट हैंड साइड पे मेंशन होंगे, और हमेशा पोल्स के साथ नेगेटिव साइन लगेगी, ठीक है। ये आपने चीज़ मेंशन कर लेनी है, और ये चीज़ तो सेम ही है सब में कि आपने लाइन बना के और 2 समेशन के ब्लॉक लगा के आगे चलना है। और फ्लो क्या होगा, इनपुट से आउटपुट, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन का डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे। डायरेक्ट फॉर्म 2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो डायरेक्ट फॉर्म 1 की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है। डायरेक्ट फॉर्म 1 में असल में ख़राबी ये थी कि इसके अंदर ये जो Z इन्वर्स के ब्लॉक है ना, ये लग रहे हैं ज़्यादा, इनको किसी तरीके से ना हमें रिड्यूस करना है। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में कितने लगे हैं, 1, 2 और 3। अब डायरेक्ट फॉर्म 2 से मुझे फ़ायदा होगा 3 से कम लगेंगे उसके अंदर। वो बना कैसे, अब हम यहाँ पे आते हैं। ये रहा डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर इसी क्वेश्चन का। 1 + 0.4 Z इन्वर्स, 1 + 0.4 Z इन्वर्स अपॉन 1 - 0.5 Z इन्वर्स प्लस 0.06 Z की पावर -2। ये मैंने क्वेश्चन लिख भी दिया। इसका डायरेक्ट फॉर्म 2 बनाना है। डायरेक्ट फॉर्म 2 1 से ही देख के बनता है, लेकिन डायरेक्टली भी बना सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। 1 में क्या है भाई, आपने ज़ीरोज़ वाला पार्ट ये बनाया था, पोल वाला पार्ट ये बनाया था। डायरेक्ट फॉर्म 2 जब भी बनाएंगे ना आप, तो आपने ये करना है कि वही सिग्नल फ्लो शुरू वैसे ही करना है कि एक्स ऑफ एन यहाँ मेंशन करना है, वाई ऑफ एन यहाँ मेंशन करना है, लाइन बनानी है, 2 समेशन के ब्लॉक लगा के ये कर देना है, और वही उल्टा काम होगा। डायरेक्ट फॉर्म 1 में ज़ीरोज़ लेफ्ट साइड पे होते थे और पोल्स राइट साइड पे होते थे। अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पोल्स लेफ्ट साइड पे हैं और ज़ीरोज़ राइट साइड पे हैं, और ज़ीरो की पोजीशन क्या है, वही
एरो देखें वही है, लेफ़्ट से राइट जा रहा है। ये देखें जो यहाँ पे था लेफ़्ट से राइट जा रहा है, यहाँ पे भी लेफ़्ट से राइट जा रहा है। और पोल्स की भी डायरेक्शन यहाँ पे वही है, राइट से लेफ़्ट, राइट से लेफ़्ट। और पोल्स के साथ ही नेगेटिव साइन लिखा हुआ है। ये बस चंद चीज़ें जो आपने याद करनी है, फिर बनाना मुश्किल नहीं है। ये हो गया। अच्छा, मैं जो बोल रहा था कि इसमें ख़राबी ये थी कि इसमें ब्लॉक्स ज़्यादा है, हमें ब्लॉक कम लगाने हैं। मैं काम कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि यार न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी एक ब्लॉक सेम है जेड इनवर्स का। जेड की पावर -1 का ब्लॉक यहाँ भी मौजूद है और जेड की पावर -1 का ब्लॉक यहाँ भी मौजूद है। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊँ जिसके अंदर जेड की पावर -1 का ब्लॉक एक लग रहा हो, लेकिन वो दोनों कोफिशिएंट्स को यूज़ कर सके। मतलब कि उसके अंदर से जब मुझे 0.4 निकलवाना हो तो मैं वो निकलवा लूँ, और जब 0.5 निकलवाना हो तो मैं वो निकलवा लूँ। यहाँ पे हम ये काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जब मैं इसको बनाना सिखा रहा था तो मैंने क्या बोला था, जेड इनवर्स का ब्लॉक इस वाले के लेफ़्ट साइड पे लगेगा और इस वाले के राइट साइड पे लगेगा। अच्छा, तो ऐसा चक्कर वहाँ पे नहीं है डायरेक्ट फॉर्म 2 में। डायरेक्ट फॉर्म 2 में है कि आपने ये जो बना लिया ना लाइन, दो समेशन के ब्लॉक के साथ, अब आपने बीच में से निकालना है ब्लॉक, सही है। यहाँ से जेड इनवर्स का ब्लॉक निकालना है। ये देखें जेड इनवर्स का ब्लॉक अब इन दोनों समेशन के ब्लॉक से बीच से निकला है, ये आ गया जेड इनवर्स का ब्लॉक। ये निकल गया, यहाँ आपने मेंशन कर दिया जेड इनवर्स। अब क्या है, अब इस पूरे सवाल के अंदर जेड इनवर्स के दो ब्लॉक हैं, एक ये रहा जेड की पावर -1 का और एक है जेड की पावर -2 का। यहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल था, वो यहाँ पे जेड इनवर्स के ब्लॉक आने के बाद वो सिंगल एक बार इन्वर्स हो चुका और दूसरे बार आके वो डबल बार इन्वर्स हो जाएगा। एक तरीके से ये डायग्राम यही बनी हुई है। ये कैसे बनी है, अगर मैं इस वाले पार्ट को ऐसे घुमा दूँ और इस वाले पार्ट को मैं ऐसे घुमा दूँ और फिर जो दोनों स्ट्रक्चर बनेंगे उनको मैं मर्ज कर दूँ, तो होगा ये कि ये जो है ना जेड इनवर्स का ब्लॉक, ये यहाँ पे से चलेगा, जैसे यूँ आएगा जेड इनवर्स और फिर यूँ ऐसे। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात। इस वाले पार्ट को सिर्फ मैं मिरर कर दूंगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये जो ब्लॉक यूँ करके आ रहा है ना, तो फिर ये ऐसे आ जाएगा, सही है। ये आ जाएगा यूँ, और फिर मैं इस वाले पार्ट को भी यहाँ ऐसे कर दूँ, ये जो ब्लॉक यूँ आ रहा है वो आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, यहाँ वाला पार्ट हुआ था यूँ और यहाँ वाला पार्ट हुआ था यूँ, वो यहाँ पे बनेगा और उन दोनों ब्लॉक्स को मिला देंगे। यहाँ पे जो ब्लॉक बन रहा था ऐसे करके, वो मैंने यहाँ बनाया रिफ्लेक्ट करके, तो वो यूँ बन गया। और वो था क्या, यूँ करके 0.5 ही था ना, बल्कि वो ये रहा 0.5 वाला, 0.4 वाला था ऐसे, जिसको आप बनाएंगे तो वो यूँ हो जाएगा। ये देखें ये आ गया 0.4 वाला, वो ऐसे बना दिया। 0.5 वाला यहाँ था तो हमने यहीं बना दिया। बस हमने क्या करा, दोनों ब्लॉक्स की जगह एक ब्लॉक यूज़ किया है। जेड इनवर्स किसके साथ आ रहा था, 0.4 के साथ आ रहा था, और ज़ीरो वाली साइड पे, ज़ीरो की साइड होती है लेफ़्ट से राइट, तो जेड इनवर्स के बाद यहाँ पे हमने लेफ़्ट से राइट 0.4 मेंशन कर दिया, प्लस में चला गया। 0.5 भी जेड इनवर्स के साथ आ रहा था, तो हमने क्या करा, जेड इनवर्स के साथ 0.5 अटैच कर दिया और आगे जाने दिया। और पोल है क्योंकि, तो इसकी डायरेक्शन ये है, 0.40 था तो उसकी डायरेक्शन वो थी। अब इतना पार्ट हो गया आपके पास। अब यही पार्ट अब आपने यहाँ बना देना है। जैसे ये जो पार्ट है ना ये वाला, वो आपने यही बनाया हुआ है। वो इस ब्लॉक के आगे आपने जेड इनवर्स का दूसरा ब्लॉक लगा के 0.06 का मेंशन कर दिया वेटेज, यही चीज़। और माइनस यहाँ पे इसीलिए आया क्योंकि ये पोल है, साइन पलट जाती है। प्लस 0.06 था, यहाँ पे -0.06 हो गया, यहाँ पे -0.5 था, यहाँ पे +0.5 हो गया। ठीक है, तो फिर ये डायग्राम इस तरीके से बनी है। अच्छा, इसका एक नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। और हमें अब ये फ़िल्टर दिया हुआ है, ये सिस्टम दिया हुआ है, उसका ट्रांसफर फंक्शन है h of z इज इक्वल टू 0.1 जेड इनवर्स -0.3 जेड की पावर -2 डिवाइडेड बाय 1 -0.4 जेड इनवर्स प्लस 0.45 जेड की पावर -2 -0.05 जेड की पावर -3। अच्छा, इसका डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर जो 1 है उसके लिए मैंने बोला था कि आपने सीधी लाइन बना लेनी है ऐसे, पी और फिर ऐसे करके। ठीक है, वो तो बन जाएगी। लेकिन मैंने पिछले वाले सवाल में एक चीज़ बोली थी कि भाई अगर यहाँ पे 1 मेंशन होता है, जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में मेंशन है 1, यहाँ पे नहीं है 1, जब 1 मेंशन होता है तो हम डायरेक्टली इस लाइन को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 मेंशन नहीं है, तो हमने क्या करा, पहले ब्लॉक को तोड़ा। अब ये आपको असल में सही समझ में आएगा। न्यूमरेटर था 0.1 जेड की पावर -1,
तो आपने सबसे पहले तो वही चीज़ें मेंशन कर लिए नहीं है, वो यहाँ पे मैं नहीं बता रहा कि यहाँ जीरोज़ हैं या पोल्स हैं और डायरेक्शन ऐसी है उनकी पोल्स के साथ नेगेटिव साइन आएगा। उसके बाद का कहानी ये है कि न्यूमरेटर में 0.1 जेड इन्वर्स के ब्लॉक से 0.1 मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले आप इनपुट को जेड इन्वर्स के ब्लॉक से गुजारें और यहाँ ले आएँ। यहाँ पे अब आपकी क्या वेटेज आएगी 0.1, साइन नहीं पलटेगी क्योंकि जीरोज़ वाली साइड पे, पोल्स वाली साइड पे साइन पलटती है, सही है। और -0.3 जेड की पावर -2। अब जेड की पावर -2 है ना, जेड की पावर -1 तो यहाँ तक आ गया था, इसको और आगे ले आके जेड की पावर -1 से दोबारा जाएंगे तो यहाँ पे जेड की पावर -2 मिलेगा और है माइनस का 0.3, तो माइनस का 0.3 और ये दोनों सिग्नल आपस में प्लस हो रहे हैं, तो ये सिग्नल और ये सिग्नल आके समीशन के ब्लॉक में गए और ये जाके इस समीशन के ब्लॉक में चला गया। या फिर अगर ये नहीं बनाना तो ये मर्ज़ी है ना बनाए, इसको आप गायब कर दें, ये डायरेक्ट सिग्नल ऐसे ले जाएं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, ये जो इसको वैसे ही कर दें, इसको यूँ कनेक्ट कर दें आगे और इस वाले ब्लॉक को यहाँ ले जाएं ऊपर करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली जा रहा होगा और फिर ये यूँ करके ऐसे चला जाएगा, मर्ज़ी है, उसका मसला नहीं होता, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आ गया, अब जो डिनोमिनेटर में पोल वाली जगह वो यहाँ पे बनेगी, वो कैसे बनी है, 1 आ गया ना, मतलब क्या है, वाई ऑफ एन से ये वाला प्लस का ब्लॉक डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, हो गया कनेक्ट। अब है -0.4 जेड इन्वर्स आया, सबसे पहले आपने यहाँ पे जेड इन्वर्स का ब्लॉक लगा दिया और आगे बढ़ा दिया, और है -0.4, माइनस है ना, तो पोल वाली साइड पे माइनस को प्लस कर देंगे, ये प्लस भी होगा, ये मैंने पता नहीं क्यों करा वैसे, ये प्लस होगा 0.4 और ये आ गया जेड इन्वर्स। ये डबल एरो मुझसे गलती से लग गए, यहाँ पे सिंगल एरो है, ये वाला नहीं लगाइएगा। उसके बाद 0.45 जेड की पावर -2, यहाँ पे जेड की पावर -1 आ गया था, इसी को नीचे लिखे जाए जेड की पावर -1 में दोबारा, तो यहाँ पे आपको जेड की पावर -2 मिलेगा और उससे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 0.45 प्लस का, तो यहाँ की जो वेटेज मिलेगी वो मिलेगी माइनस का 0.45, साइन पलट दिया हमने। उसके बाद है यहाँ पे 0.05 जेड की पावर -3, तो यहाँ पे आएगा जेड की पावर -1 का एक और ब्लॉक, तो यहाँ पे आपको जेड की पावर -3 मिल जाएगा, और माइनस का 0.05 है तो यहाँ पे प्लस का 0.05 बनेगा, ये बन गया। और यहाँ पे नहीं भी लगाते तो मसला नहीं था, इस लाइन को डायरेक्टली यहाँ ले जाते हैं ये समीशन के ब्लॉक में। अब क्योंकि असल में ये और ये आपस में प्लस हो रहा है ना, ये और ये आपस में प्लस हो रहा है, तो हमने समीशन के ब्लॉक में लगा दिया, और 1 भी एक तरीके से प्लस ही हो रहा है, तो आपने उसको प्लस में करके ये बना दिया स्ट्रक्चर, ये आपका पूरा बन गया डायरेक्ट फॉर्म 1 का स्ट्रक्चर। अब 2 का स्ट्रक्चर इसी को देख के बना सकते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट को आपने फ्लिप करना है, इसको फ्लिप करके यहाँ कर दें और इस वाले पार्ट को फ्लिप करके यहाँ कर दें, तो ये कुछ ऐसी डायग्राम बन जाएगी। इस वाले पार्ट को आपने क्या करना है, देखें, 2 आपने समीशन के ब्लॉक लगाए बीच में, डायरेक्ट फॉर्म 2 की बता रहा हूँ, 2 आपने समीशन के ब्लॉक लगाए बीच में, और हमेशा बीच से जेड इन्वर्स वाला पार्ट आता है डायरेक्ट फॉर्म 2 में। डायरेक्ट फॉर्म 1 में साइडों से आता था, डायरेक्ट फॉर्म 2 में जेड इन्वर्स का ब्लॉक बीच से आता है, तो आपने बीच से निकाला, पहला आ गया। सवाल था आपका 0.1 जेड इन्वर्स, 0.1 जेड इन्वर्स 0.1। अभी हम न्यूमरेटर पढ़ रहे हैं तो हमें लेफ़्ट टू राइट देखना है, ज़ीरो वाली जगह ये ज़ीरोज़ है, ज़ीरोज़ और ऐसे, ठीक है। 0.1 जेड इन्वर्स आ गया, न्यूमरेटर में था -0.3 जेड की पावर -2, यहाँ से हमने जेड इन्वर्स का एक और ब्लॉक लगाया तो वो जेड की पावर -2 हो जाएगा, और -0.3 है ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये मैंने नहीं लिखा था, -0.3 जेड की पावर -2 हो गया, और ये दोनों सिग्नल आपस में हो रहे थे प्लस एक तरीके से, तो हमने समीशन का ब्लॉक लगा के आउटपुट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे पोल्स होते हैं डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर 2 में, तो यहाँ पे साइनें भी पलटेंगी, और साइन वो क्या कहते हैं एरो यहाँ पे करके लगेगा, वो बनाते हैं। 1 था, 1 जो था ना, 1 की वजह से हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है। अगर आपको सवाल आ रहा होगा शुरू में, मुझे पता है कि यहाँ पे डायरेक्टली कैसे कनेक्ट किया हुआ, यहाँ पे तो नहीं करा था कनेक्ट, वो इसलिए नहीं करा था क्योंकि यहाँ डायरेक्ट फॉर्म 1 था, डायरेक्ट फॉर्म 2 में वो चीज़ ज़ीरोज़ वाली यहाँ चल रही होती है ना, तो हमने यहाँ कनेक्ट नहीं करा। पोल्स में तो 1 लिखा हुआ है ना, पोल्स तो डिनोमिनेटर है, वहाँ 1 लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 1 कनेक्ट किया है, ये डायरेक्टली 1 कनेक्ट है, वो हो गया, 1 आ गया। -0.4 जेड इन्वर्स, तो जेड इन्वर्स का जो ब्लॉक था वो हमने यहाँ पे लगे रहने दिया, कोई नया ब्लॉक नहीं बना। अब हमने यहीं से -0.4 निकाला, बल्कि माइनस है यहाँ पे, तो ये प्लस होगा, गलती करी है मैंने, 0.4 जेड इन्वर्स हो गया,
ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस का 0.45 था, वो यहाँ पे माइनस का 0.45 जेड की पावर -2 हो जाएगा अगला ब्लॉक से। ठीक है। उसके बाद था -0.05 जेड की पावर -3, यहाँ पे हो जाएगा 0.05 जेड की पावर -3। ऐसे तीनों करके और ये तीनों सिग्नल प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक डिफरेंस इक्वेशन लेंगे, उससे हम उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे और फिर उसके हम डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।